जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि यूपीएससी ऑप्शनल के जो सेकंड पेपर है उसमें खंड का के तहत कामायनी हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और कामायनी में चिंता और चिंता सर्ग के साथ ही अगर देखा जाए तो श्रद्धा सर्ग भी लगा हुआ है। लेकिन अभी तो हम बात करें कि हमारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको टैकल करने के लिए हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। और जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में हमने कामायनी के दर्शन के बारे में बातचीत की कि किस प्रकार उसमें समरसतावाद, प्रतिविज्ञावाद दर्शन हो, क्षणवाद दर्शन हो, मार्क्सवाद, फ्रायड, इवन कई दर्शनों का जो सामंजस्य है उसमें, उन सारे के बारे में बिंदुवार बात की है। यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे बिंदु पर कि कामायनी अनुयोक्ति है या समासोक्ति। बेसिकली कामायनी अनुयोक्ति है या समासोक्ति, ये क्या है? जो अनुयोक्ति होता है या समासोक्ति, ये एक तरीके से जब कामायनी के काव्य तत्व के गुणों की बात करेंगे तो उसमें आएगा और ये डायरेक्ट प्रश्न भी बन सकता है। अनुयोक्ति हो या समासोक्ति, ये दोनों चीजें होती क्या है? अलंकार। बेसिकली जब भी हम काव्य का सृजन करते हैं तो उसमें साज सज्जा का विशेष ध्यान अलंकार, शब्द विधान, बिंबात्मकता, रस, इन सभी के माध्यम से रखते हैं। तो कामायनी में कौन सा अलंकार जो है प्रिविलेंट देखने को ज्यादा ही मिलता है? देखिए, पहले तो ये समझ लेना अनुयोक्ति और समासोक्ति क्या होता है ना। तो ये दोनों ही मूलतः क्या है? अलंकार है, जो किसी कथन के प्रस्तुत और अप्रस्तुत, ये दो विधान होते हैं कि कुछ चीजें हम प्रस्तुत तो कर देते हैं, कुछ चीजें अप्रस्तुत रह जाती हैं। तो इस अलंकार में भी यही है कि दो अलंकार है जो किसी कथन के प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थों के संबंध को स्पष्ट करते हैं। यदि किसी कथन में प्रस्तुत अर्थ, यानी जो चीज हम कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए जो हम कहना चाह रहे हैं वो रियल में कहना नहीं चाह रहे, वास्तव में वो नहीं कहना चाह रहे, वो तो गौड़ बात है, पर जो हम नहीं कहना चाह रहे हैं वो हमारा क्या है? वास्तविक है, जो हम वाकई में कहना चाहते हैं। तो ये दो चीजें होती हैं कि कामायनी में जो अनुयोक्ति और समासोक्ति मूलतः दो अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जिसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थों के संबंध को स्पष्ट किया गया है। यदि किसी कथन में प्रस्तुत अर्थ जो प्रस्तुत हुआ है वो गौड़ हो, तथा वह जो सिर्फ अप्रस्तुत है, जो प्रस्तुत नहीं किया गया था, उसी को व्यक्त करने का माध्यम ये प्रस्तुत वाला बना हो, तो इसे अनुयोक्ति अलंकार कहते हैं। ये ऐसे हुआ, मान लीजिए आप चार मित्र मंडली में हैं, ठीक, और चारों आप आमने सामने हैं, लेकिन बात क्या है कि आप सामने से उसको नहीं ऐसे कह सकते, तो आपको मान लीजिए किसी के साथ किसी को जोड़ना है। अब पता लगा आप इसको डायरेक्ट इसको कहेंगे ना तो फिर लात घूसे पड़ेंगे। आपने इसके साथ इसको जोड़ के इसके बारे में कह दिया। अब कहना तो आपको डायरेक्ट वाले को था, लेकिन इनडायरेक्टली वाले को यूज किया और डायरेक्टली कह दिया। तो यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत और अप्रस्तुत में हमको जो अप्रस्तुत करना है उसका माध्यम बन गया प्रस्तुत। हालांकि प्रस्तुत वाला गौड़ है, उसका उतना महत्व नहीं है, कहना तो मुझे प्रस्तुत करना था अप्रस्तुत वाला, और उसका माध्यम बना कोई और। सेम जैसे मैंने वो सिचुएशन समझाया, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि अनुयोक्ति अलंकार कहते हैं। अनुयोक्ति, अनुयोक्ति यानी दूसरे का सहारा लेके। इसके विपरीत यदि प्रस्तुत अर्थ का पर्याप्त, यानी प्रस्तुत का ही, यानी मान लीजिए दो लोगों में बात हो रही है और हमें इनके बारे में कहना है, ये प्रस्तुत भी है, तो हमें किसी तीसरे का सहारा लेने की क्या जरूरत, हम डायरेक्ट ही कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल वही हुआ कि यदि प्रस्तुत अर्थ का पर्याप्त महत्व हो किंतु इसके साथ साथ अप्रस्तुत अर्थ भी विद्यमान हो, यानी आप तीन साथी संगाती हैं, प्रस्तुत वाले से तो आपको बातचीत करनी है, लेकिन ये भी है तो महत्व उसका भी बरकरार है, तो फिर ये समझिए कि इसे समासोक्ति कहते हैं। समासोक्ति, जिन रचनाओं में पूरे कथानक के स्तर पे दो समानांतर अर्थों की उपस्थिति होती है, उनके संबंध में अनुयोक्ति या समासोक्ति का प्रश्न उठता है। इसका निर्णय प्रस्तुत व अप्रस्तुत कथा के पारस्परिक महत्व के आधार पर ही होता है। अब ये कि जो कामायनी पढ़ेंगे तो कामायनी में ये अनुयोक्ति और समासोक्ति इन सब के बारे में क्यों इतना जिक्र हो रहा है, तो उसका भी कारण है कि कामायनी जो है बेसिकली प्रसाद जी का, इस आमुख में दो कथाओं की उपस्थिति को स्वीकार किया गया है। वे लिखते हैं कि यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए भी सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यानी मनु, श्रद्धा और ईड़ा, ये तीनों अपने आप में अगर देखें ऐतिहासिक अर्थों में अपना महत्व तो रखते हैं, पर हो सकता है कि ये ऐतिहासिक वो समझ रहे हो, लेकिन हो सकता है ये आप अपने समय का समझ रहे हो। तो ऐतिहासिकता तो विद्यमान है,
पर वर्तमान प्रासंगिकता उसकी कैसे बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी ऐतिहासिकता को तो प्रस्तुत कर रहे हैं सांकेतिक अर्थों में एक तरीके से, अगर और भी कुछ अभिव्यक्त कर रहे हैं तो लेखक को कोई आपत्ति नहीं। अर्थात मनु को अगर देखिए, मन के दोनों पक्ष, अब मनु है ना, तो मनु जो है मन के दोनों पक्ष, यानी मनु को अगर देखें तो हृदय प्लस अगर देखिए हृदय और मस्तिष्क दोनों का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। इन्हीं सब के आधार पर कामायनी की सृष्टि हुई और इसमें अनियोक्ति और समासोक्ति की चर्चा होती है। कामायनी अनियोक्ति है या समासोक्ति से निर्धारित करने के लिए जरूरी है कि कामायनी की जो प्रस्तुत और अप्रस्तुत कथाएं हैं उनका विश्लेषण किया जाए कि इसमें क्या प्रस्तुत है, क्या अप्रस्तुत है, क्यों अनियोक्ति और समासोक्ति का जिक्र हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे होगा कि कामायनी का जो प्रस्तुत कथा है मनु और श्रद्धा, तो मनु और श्रद्धा की जो कहानी पूरी आगे बढ़ती है ये बेसिकली मिथक पर आधारित है, सच्चाई है। ये आप दिव्या उपन्यास पढ़े होंगे तो फिर आपको लगा होगा कि कैसे उसमें ऐतिहासिक और कल्पना का सम्मिश्रण किया गया है। यहाँ भी कामायनी की प्रस्तुत कथा मनु और श्रद्धा कि कैसे उन लोगों का मिलन होता है, सृष्टि का सृजन होता है, चीजें आगे बढ़ती हैं। और मनु देव सभ्यता का अवशेष है, यानी जब सब कुछ तहस नहस हो गया तो सिर्फ वही बचे थे। वह देव सभ्यता के पतन के बाद श्रद्धा के साथ मिलकर मानव सभ्यता का विकास करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो इस कथा की शुरुआत देवों के निर्बाध इंद्रिय लिप्सा के कारण होने वाली प्रलय से होती है और प्रलय में ही आगे देखते हैं कि देव सभ्यता पूर्णतः नष्ट हो गई, किंतु महामत्स्य के कारण मनु का प्राण बच गया। अब क्या है कि मनु स्वर्णिम अतीत के खोने से बेहद चिंतित है, क्योंकि जब आपका कुछ भी बहुत अच्छा बनाया होता है और आपका महल अचानक ढह जाए तो फिर चिंता होना स्वाभाविक है। कुछ इनके साथ भी ऐसा होता है कि मनु स्वर्णिम अतीत के खोने से बेहद चिंतित है, लेकिन गंधर्वों के देश की कन्या श्रद्धा उसे आती है, साहस बढ़ाती है, पुनः सृष्टि निर्माण हेतु कर्मलीन होने के लिए तल्लीन करने को प्रेरणा देती है। फिर दोनों में इसी प्रकार प्रेम हो जाता है और प्रेम होता है तो जिसका परिणति होता है कि श्रद्धा गर्भवती होती है और मनु शक्ति, धन और बल अर्जित करना चाहता है। पशु हिंसा में सुख पाता है, किंतु श्रद्धा उसकी इन प्रवृत्तियों का विरोध करती है। इसे रुष्ट होकर मनु गर्भवती श्रद्धा को वहीं छोड़कर चला जाता है। अभी देखिए पूरा कथानक ये बढ़ रहा है। अब वो जाते हैं, लंबी यात्रा के बाद सारस्वत नगर पहुंचता है। यहाँ उसकी मुलाकात ईड़ा से होती है। ईड़ा जो है तर्कमयी है, बुद्धिवादी है, भौतिकवादी नारी है, जो प्रकृति का दोहन करते हुए भौतिक विकास अर्जन करना चाहती है। वह मनु को भी इस योजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है कि दोनों के समन्वित प्रयास से तीव्र भौतिक विकास हो। अब मनु की निर्बाध अधिकार लालसा जागती है और वह ईड़ा का भोग करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे वही है कि इच्छा, क्रिया, ज्ञान का तीनों का सामंजस्य नहीं है। ईड़ा का वो भोग करना चाहता है, इसके अनुचित प्रयास के विरुद्ध प्रजा विद्रोह करती है और इस संघर्ष में क्षत विक्षत हो जाता है। मनु सारस्वत नगर के बाहर मूर्छित पड़ा होता है, तभी वहां श्रद्धा पहुंचती है और जब श्रद्धा अपने पुत्र मानव के साथ वहां पहुंचती है, उसकी सेवा करती है, फिर श्रद्धा मनु को लेकर कैलाश पर्वत की ओर जाती है और तथा त्रिलोक दर्शन कराती है। यहाँ त्रिलोक का भी कुछ अर्थ है। यहाँ मनु को ज्ञात होता है कि जीवन की मूल समस्या इच्छा, क्रिया और ज्ञान की बिखराव की है। श्रद्धा के प्रभाव से विषमता मिट जाती है और मनु व श्रद्धा आनंद पूर्वक स्थिति में हिमालय पर रहकर दीन दुखियों की सेवा करने लगते हैं। किंतु रचना में ये जो देख रहे हैं आप, ये तो प्रस्तुत विधा, तो रचना में इस प्रस्तुत कथा के समानांतर भी एक अप्रस्तुत कथा चल रही है। ये तो आपको तीनों तो दिख ही रहे हैं, लेकिन जो एक तरीके से अप्रस्तुत इसमें कथा चल रही है वो है इसमें मनु मन का प्रतीक। जब मन पूरी तरह भोग वासनाओं में डूब जाता है तो संस्कृति का किस प्रकार पतन होता है। अब देखिए ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर इसकी प्रासंगिकता को लेके बात करें तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आएगी कि कथानक को गढ़ा गया है, क्यों हमको अनुयोक्ति और समासोक्ति पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि वर्तमान में अगर देखिए कि आज का मानव, अगर मैं इससे आज की तुलना करके बताऊं कि वर्तमान मानव है अपनी भोग लिप्सा, अपनी पिपासा को बुझाने के लिए वो क्या कर रहा है, बिल्कुल ईड़ा की भांति भौतिकवादी सुख सुविधाओं के जीवन के लिए वो प्रकृति के साथ अनवरत खिलवाड़ कर रहा है। आज हम प्रकृति की बात करते हैं, क्लाइमेट जस्टिस के सिद्धांत की बात करते हैं, आज हमें आईपीसीसी की रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है, तो ढेर सारी यानी पर्यावरणिक जो चिंतक हैं वो लगातार इस बात को, इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आने वाला जो समय है हम भविष्य के लिए कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। यानी एक तरीके से ये भौतिकवादी सुख सुविधाओं से हम सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। कुछ कामायनी में भी बिल्कुल है कि एक कथानक तो जीवन को आगे बढ़ने की चल रही है, लेकिन एक कथानक ये भी है कि कामायनी में आखिर ये प्रलय आया क्यों, प्रलय जैसी
स्थिति आनी क्यों पड़ी जब देव सभ्यता इतने अच्छे से चल रही थी। तो ये हुआ कथानक का दूसरा पार्ट कि मन का प्रतीक। जब मन पूरी तरह भोग वासनाओं में डूब जाता है तो संस्कृति का पतन होता है, या प्रलय के माध्यम से बताया गया है। इसके बाद थका हुआ मन कैसे निराश हताश होकर कर्म विमुख हो जाता है। श्रद्धा और प्रेम जैसी भावनाएं जब मन को प्रेरणा देती हैं तो मन सक्रिय हो उठता है, किंतु कुछ समय बाद उसकी मूल इच्छाएं जैसे भोग और हिंसा पुनः जाग उठती हैं। ऐसी स्थिति में मन आक्रामक होकर श्रद्धा और प्रेम जैसी उदात्त भावनाओं का परित्याग कर देती है तथा उस पर तार्किकता अर्थात ईड़ा और भौतिकता हावी हो जाता है। और इस तरह अत्यधिक भौतिक विकास के बाद भी मन को, सबसे बड़ी बात यह है कि अत्यधिक भौतिकवादी विकास के बाद भी जो मन की जो संतुष्टि होती है ना, वो मानव को प्राप्त नहीं होती है। और जब वो हावी हो जाता है क्योंकि वह आबाधित अधिकार चाहता है जो कि संभव ही नहीं है, तो यहाँ पहुंचकर मन पुनः पराजित होता है। यानी मनु का मन जो है पुनः पराजित हुआ, ईड़ा के पास गया, सारस्वत नगर गया, कुछ नहीं हासिल हुआ। अंततः उसको श्रद्धा का ही सानिध्य मिला जिससे वो आगे बढ़ा। यानी पराजित मन को संबल देने का काम श्रद्धा और प्रेम करते हैं, उनकी उदात्त भावनाएं ही करती हैं। यहाँ पहुंचकर मन को अनुभव होता है कि जीवन की सार्थकता सिर्फ धन नहीं है, धन और मन का अनुभव होता है। धन और शक्ति के संग्रह में नहीं, बल्कि हमारी जो आंतरिक व्यक्तित्व का उथल पुथल है ना, उसको संभाले रहने में है। उसको अपने आंतरिक व्यक्तित्व को एक तरीके से इस तरीके से बनाना है जिसमें इच्छा, क्रिया और ज्ञान का सामंजस्य हो। इनसे जब संयुक्त होगा तो जो जीवन जिएगा उसमें जो होगा वो चरम आनंद की प्राप्ति यहाँ पे होगी। तो अब यहाँ से आपको लग रहा होगा कि यार कथानक तो दो चल रहा है। एक तो जो समक्ष दिख रहा है पूरा ऐतिहासिक वृत्ति लेके, वो तो अलग बात है, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी तो समझा रहा वर्तमान समय में कि देखो समस्याएं ये हैं, अगर आपने प्रकृति के साथ ऐसे किए तो ऐसे होगा, प्रलय की स्थिति आएगी। और मान लीजिए सारे व्यक्ति अगर भौतिक सुख सुविधाओं में इतना ज्यादा डूब गए हों और मानवता, सबसे बड़ी बात है कि मानवता नहीं बची, तो फिर मानवता की त्रासदी तो हर एक व्यक्ति देखेगा। कामायनी में कृतिकार ने, रचनाकार प्रसाद जी ने यही अभिव्यक्त किया है। तो अब ये प्रश्न विचारी है कि कामायनी अनुयोक्ति है या समासोक्ति। इस संबंध में प्रसाद जी ने आमुख में जो भी वाक्य लिखा है उससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ अप्रस्तुत अर्थ की अभिव्यक्ति करना चाहते थे, न कि प्रस्तुत अर्थ की कीमत पर। यह समासोक्ति के पक्ष में जाने वाली बात है। इसके अलावा रचना में दोनों अर्थ लगातार सक्रिय दिखाई पड़ते हैं, प्रस्तुत अर्थ के निषेध की कोशिश कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती। अतः यही कहा जा सकता है कि कामायनी में प्रस्तुत कथा के साथ साथ अप्रस्तुत कथा विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि प्रस्तुत कथा की अभिव्यक्ति का बहाना मात्र हो, अतः इसे समासोक्ति ही मानना चाहिए, अनुयोक्ति नहीं मानना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज समझाया कि आपको बेसिकली जो है कामायनी को किस दृष्टि से समझना चाहिए। आगे ये अनुयोक्ति और समासोक्ति की तो बातें हो गई, लेकिन इसमें आपको जो अलग अलग जो तत्व हैं उसमें कामायनी के दर्शन को करा दिया। अब एक ये भी है कि कामायनी का रस जो है उस पे बात करते हैं। कामायनी में जो रस का प्रयोग है, कामायनी में रस या अंगी रस के प्रयोग की बात करते हैं। तो कामायनी में रस, हालांकि देखिए कुछ भी अगर लिखने में या इस समय त्रुटि हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा, उतना ज्यादा भी हैबिट नहीं है इस सब पे लिखने का। तो कामायनी में जो रस है या अंगी रस के बारे में उस पर चर्चा करते हैं। अंगी रस से बेसिकली मतलब क्या होता है कि भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार बहुव्याप्ति वाले रस को ही समानता है। जैसे आपने पूरी रचना पढ़ी, उसमें आपको अलग अलग प्रकार के रसों का एक तरीके से आपने अलग अलग रसों को ग्रहण किया। तो बहुव्याप्ति जो है अलग अलग, मतलब एक होता नहीं कि कोई एक ही रस पूरे रचना में पर्याप्त मात्रा में हो, लेकिन एक होता बहुव्याप्ति रस हो। तो यहाँ पे अंगिरस से मतलब ये होता है कि समानता अंगिरस उसी को मानते हैं जो बहुव्याप्ति वाले रस है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि वो लक्षण पर्याप्त नहीं होते उसके लिए। लेकिन कामायनी के बारे में अगर बात की जाए तो मुख्य पात्र की मूल प्रवृत्ति का प्रतिफलन देखें तो कामायनी की अंगिरस का निर्णय इन्हीं कसौटियों के संदर्भ में हम कर सकते हैं कि यहाँ पे रस का जो प्रयोग है वो किस तरीके से। जैसे कामायनी में विविध रसों का पर्याप्त चित्रण मिलता है। श्रद्धा और मनु के प्रणय प्रसंग, जहाँ पे उनकी प्रणय प्रसंग की बात आती है तो वहाँ पे एक तरीके से आपको जो रस देखने को मिलेगा, वहाँ पे संयोग भी है, और जब वो छोड़ के चला जाता है तो ऐसा नहीं है, वियोग भी है ना, तो संयोग भी है, संयोग श्रृंगार भी है प्रलय के चित्रों में। अब देखिए जब प्रलय हो रहा है तो प्रलय में कैसे रस मतलब उत्पन्न होंगे,
भयानक स्थिति है, भयावह रस की स्थिति है, तो भयानक रस की भी स्थिति है। श्रद्धा की वीरा में विप्रलंभ रस भी है, प्रलय के चित्रों में भयानक है। पशु हत्या कोई कर रहा है, विभत्स रस है, यानी पशु हत्या का वो जिक्र आया है कि किस तरीके से वो यज्ञ करता है, तो वहां पे तो ये रस जो हो जाएगा एक तरीके से विभत्स रस का प्रयोग हो गया। इसी तरीके से आप देखिए शिव तांडव तथा रहस्य सर्ग में अद्भुत रस, संघर्ष रस और वीर रस, मतलब एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि कामायनी में किसी एक रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हमने कहा ना कि कामायनी में आप देखिए कि यहाँ पे विविध रसों का संयोजन है, और विविध रसों में आप देखिए यहाँ पे किन किन रसों का जिक्र किया गया है कि आप देखिए इसमें शांत रस अगर देखें तो वो भी रस है, और इनके अलावा संयोग है ना। देखिए अब ये देखिए हमको लिखना होता है विशेष में, जब जाके संयोग भी है, वियोग है ना, यानी एक तरीके से विप्रलंभ कह सकते हैं, विप्रलंभ है, विभत्स रस का भी प्रयोग है ना। और ये वाक्य जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कहाँ पे कौन से रस का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से अद्भुत रस का भी प्रयोग हुआ है ना, अद्भुत देख के लगा, वो भी है। इसी तरीके से प्रणय प्रसंगों में संयोग श्रृंगार था ही, तांडव में भी था। तो इस तरीके से श्रृंगार प्लस शांत रस का भी है, ऐसा नहीं है, शांत रस का भी प्रयोग है। यानी एक तरीके से हमने जो कहा अभी कि बहुव्याप्ति वाला है ना, तो अंगिरस बेसिकली क्या होता है, बहुव्याप्ति की बात करता है। तो देखिए यहाँ पे बहुव्याप्ति तो है, कई रसों का प्रयोग है, तो बहुव्याप्ति तो है ही। तो बहुव्याप्ति के आधार पर विश्लेषण करें तो कामायनी में दो ही रस, लेकिन मुख्यतः कौन सा रस है, मुख्य शांत रस है एक तरीके से, दूसरा जो हो जाएगा वो श्रृंगार। ये देखा जाए तो मुख्यतः जो दो रस है, श्रृंगार रस और शांत रस केंद्र में है। इस दृश्य से सर्वाधिक मात्रा में या प्रमुखता रचना के पूर्वार्ध में है। श्रद्धा मनु का जो प्रणय प्रसंग शुरुआत में आता है, और रचना के उत्तरार्ध में भी श्रद्धा का थोड़ा सा विप्रलंब श्रृंगार आता है। फिर ईड़ा तथा मनु के संबंध का प्रश्न है, तो वहां पे आप देखिए श्रृंगार रस शुरुआत में तो यही होता है, लेकिन श्रृंगार रस को स्वीकार नहीं करती ना ईड़ा को, उस तरीके से प्रणय प्रसंग को स्वीकार नहीं है, क्योंकि श्रृंगार की स्थिति आने से पूर्व ही वो समाप्त हो गया। स्पष्ट है कि अधिक व्याप्ति के बावजूद यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो उपस्थिति अंगिरस का सर्वदा दिखाई देता है। बहुव्याप्त के दृश्य कामानी में श्रृंगार के उपरांत शांत रस की भी प्रमुखता दिखाई देती है। अब देखिए काव्य शास्त्र में शांत रस दो प्रकार के माने गए हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक होता है निर्वेद मूलक, एक है निर्वेद मूलक शांत, एक होता है सम्मूलक। ये दो प्रकार का हो गया, निर्वेद मूलक, सम्मूलक। अब निर्वेद मूलक जो शांत है उसमें व्यक्ति जो होता है संसार के दुखों से थक कर, यानी वो थक गया है पूरी तरीके से संसार में रह के, और उसकी जो परेशानियां हैं उससे वो थक गया, और थक कर वो क्या हो गया है, विरक्ति को, होता नहीं कि मन खिन्न सा हो जाता है, तो विरक्ति की ओर उन्मुख हो गया। चिंता तथा निर्वेद सर्गों में मन में यही भाव दिखाया कि निर्वेद मूलक चिंता में, यानी वो देख रहा है कि प्रलय हो रहा है, सब कुछ सामने समाप्त हो रहा है, तो एक ऐसी स्थिति आ गई है निर्वेद सर्गों में भी। किंतु इसे अंगिरस मानना संभव नहीं, क्योंकि यह मात्रा में तो श्रृंगार की तुलना में बहुत कम है, तो जो ज्यादा मात्रा में केंद्र में हमको वही मानना चाहिए। और सम्मूलक शांत का है कि सम्मूलक शांत को काव्य शास्त्र में निम्न रूपों में भी परिभाषित किया गया है कि न यत्र दुखम न सुखम न चिंता न द्वेष रागी न च कदिदिच्छा रसा शांता कथितो मुनिंद्रा सर्वेषु भावेषु शमः प्रधान, अर्थात जिसमें न दुख हो न सुख हो, न कोई चिंता हो, न राग हो, न द्वेष हो, न कोई इच्छा ही शेष हो, उसे मुनि शांत रस कहते हैं। कामायनी में देखें तो रहस्य सर के अंत में इसी की अनुभूति हुई है, यानी रहस्य सर्ग तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि अब एक स्थिति थी जब होता नहीं कि जीवन की शुरुआत बहुत ही आह्लादित होती है, फिर ढलान बिल्कुल आप देखिए कि किस तरीके से शांत हो जाता है। तो वही कहा गया कि रहस्य सर की निम्नलिखित पंक्तियों के साथ जो परिणति हमको देखने को मिलता है, सम्मूलक स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल रहे थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत मनुवस्तन में। लेकिन रचना यहाँ समाप्त नहीं हुई, वह आनंद सर की ओर बढ़ गई। आनंद सर्ग में कामायनी की कथा का अंत होता है, सम्मूलक शांत के अंगिरस होने की संभावना को नाकार देता है। तो इस तरीके से जो हम प्रश्न उठना कि आखिर अगर देखें तो कामायनी में कौन से रस की बात हम कर रहे हैं, तो कामायनी में आखिर कामायनी को कौन सा रस माना जाए, तो यहाँ वस्तुतः ये निर्णय बहुव्याप्ति के नहीं है, परिणति के आधार पे ही कि मूलता क्या है। तो रचना का अंतिम सर्ग है आनंद, और आनंद जो है ये अगर देखें तो इसमें सही बात है कि अंतिम जो है वो बेसिकली कहाँ पे होता है, आनंद पे जाके टिक जाता है। तो आनंद पे अगर जाके टिक जाते हैं तो जो आनंद रस या आनंद मूलक शांत रस जिसका संबंध शैव द्वैतवादी दर्शन से है, तो काव्य शास्त्रीय आचार्य
या जो अभिनवगुप्त ने इस आनंद रस को विस्तृत विवेचित करते हुए ये कहा है कि यह रस 9 रसों में से एक नहीं है, बल्कि एकमात्र रस है। बाकी सभी रस तो इसी से आविर्भूत हुए, यानी इसी आनंद से अभिभूत हुए हैं, इसी में तिरोभूत होते हैं। इस प्रकार की स्थिति को ध्यान में रखा जाए कि सभी दुखों और सुखों से ऊपर उठकर अखंड समरसता और आनंद का भोग करना ही आनंद सर्ग का अंतिम अंश इसी स्थिति पे है कि समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड बना था। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि कामायनी का रस जो है वो निर्णय बहुव्याप्ति की दृश्य नहीं हो सकता, कि मतलब जो सभी जगह व्याप्त है, बल्कि केंद्र में रखिए ना, कि केंद्र में क्या है, तो दो ही रस महत्वपूर्ण है। एक तो आप मान के चलिए कि श्रृंगार वाला हो गया श्रृंगार, और श्रृंगार के अलावा अगर देखा जाए तो निर्वेद मूलक, लेकिन वो भी इतना ज्यादा व्याप्त नहीं है यहाँ पे। तो साथ ही दोनों रचना के मूल उद्देश्य से भी असंगत है। पहला, यदि मनु मुख्य पात्र है तो निर्णय करना संभव है, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति परिवर्तनशील है। यदि श्रद्धा को हम माने कि हाँ उनसे जो शुरू हो रहा है, तो उनका जो वो प्रतिनिधित्व करें वो आनंद मूलक शांत रस का करें। तो इस तरीके से हम अंततः इसको कह सकते हैं कि चलो भाई, परिणिति जो देखता है कामायनी का अंगिरस जो है वो आनंद मूलक जो है वो शांत रस पे होता है, जाके आनंद मूलक शांत रस पे इसकी परिणति होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने दो चीजों का जिक्र कर लिया कि कामायनी में जो रस का एक तरीके से प्रयोग किया गया है वो आनंद रस का प्रयोग देखने को मिलता है। हालांकि देखिए आधुनिक युग का एक तरीके से कामायनी जो 20वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ कृति होने का गौरव तो प्राप्त है। इसके बारे में अलग अलग जो लेखक है उनका कुछ कहना भी है। और एक चीज खास ये भी ध्यान रखिए कि जब भी हम कामायनी को ध्यान में रखें तो कामायनी रचना जो है ना ये कब का है, मतलब इसमें ध्यान देने की ये बात मैं कह रही हूँ कि ये जो कामायनी है ये छायावादी दृष्टि के बारे में अगर हम बात करें कि छायावाद के बारे में यहाँ पे जो भी बात करते हैं कि छायावाद बेसिकली क्या है, छायावाद के बारे में अगर बात करें तो ये यही कहते हैं ना कि ये छायावाद जो है ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति क्या है, सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद के 4 स्तंभ थे और इस तरीके से प्रसाद जी की जो प्रतिभा सर्वोत्मुखी है, तो हिंदी के रविंद्र और शेक्सपियर हैं कामायनी में छायावाद के चरमोत्कर्ष के रूप में आते हैं। तो इनका जो एक तरीके से सौंदर्य निरूपण है, चाहे वो रस के माध्यम से अभी अंगिरस के बारे में ये बात किए हैं, चाहे समासोक्ति की बात की हो या अन्योक्ति की बात की है, तो समासोक्ति या अन्योक्ति को भी अगर ध्यान में रखें तो एक तरीके से ये अपने आप में जो रचना है वो कंप्लीट है। तो आगे हम और भी चीजों को लेकर डिस्कशन करेंगे।